पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरब की पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाया और वहीं अब यूएई यानी दुबई को अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच रहे तनाव ने पूरे पश्चिमी एशिया को दो हिस्सों में बांट दिया। अमेरिका के लिए इस समय पशुपेश वाली सिचुएशन है। उसे समझ में नहीं आ रहा है वो अपने मुस्लिम देशों का साथ दे या इसराइल का। पहले फिलिस्तीन और इजराइल की जंग और अब ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने चीन के लिए मिडिल ईस्ट के देशों में पहुंच बनाने का रास्ता तैयार कर दिया है। पहले चीन ने सऊदी और ईरान के बीच कई सालों से चली आ रही जानी दुश्मन वाली दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाया और अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर रहा है। अब यूएई चीन से हथियार क्यों खरीद रहा है? ये तो अमेरिका का साथी है। चलो सुनिए ध्यान से जरा। दरअसल यूएई ने सन 2020 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट खरीदने की ख्वाहिश जताई थी और 2020 में ही अमेरिका की मध्यस्थता में यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल किया था, जो इससे पहले ये नहीं मानते थे इसराइल को। तीनों देशों के बीच बिजनेस ट्रेड भी हुई, तीनों के बीच हवाई सेवा भी शुरू हो गई, जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। और इस डील के बदले में दुबई को मिलने वाले थे 50 F-35 लड़ाकू विमान, 18 MQ-9 रीपर ड्रोन और 10 अरब डॉलर से ज़्यादा के सैन्य साजो सामान। अगर ये सौदा अंजाम तक पहुंच गया होता तो यूएई F-35 जेट और रीपर ड्रोन पाने वाला पहला अरब देश होता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच सीन में चीन की एंट्री होती है। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदारी को लेकर इजराइल की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। इस बीच दुबई ईरान के साथ अपने रिश्ते को बहुत तेजी के साथ सुधार रहा था और चीन के साथ अपनी दोस्ती को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। इसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की दोनों की नजरें थी। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल के जरिए ये कहलवाना शुरू कर दिया वे इस डील से असुरक्षित यानी कि अनकंफर्टेबल फील करता है। इजराइल का मानना है यूएई F-35 खरीदता है तो सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका का रणनीतिक साझेदार होने के चलते इजराइल इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी डील पर नजर रखता है। इस पेश के बाद दिसंबर सन 2021 में अमेरिका और दुबई के बीच F-35 डील को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सन 2021 में अमेरिकी खुफिया विभाग को यूएई के बंदरगाह पर चीन की गुप्त सैन्य सुविधा के बारे में जानकारी मिली। हालांकि अमेरिका के कहने पर यूएई इस परियोजना को रोकने पर सहमत हो गया, लेकिन अमेरिका से धोखा मिलने के बाद दुबई ने भी कह दिया हमें तुम्हारी इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुबई हमेशा से कहता रहा है वह 5th जनरेशन का देश है, उसे 5th जनरेशन का ही लड़ाकू विमान चाहिए और ये चाहत उसे चीन के पास ले गई। चीन को इस बात की जानकारी पहले से थी। दुबई और अमेरिका के बीच डील कैंसिल हो गई है। चीन ने भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए मौके पर चौका मार दिया। चीन ने पहली बार दुबई को ऑफर दिया युद्ध अभ्यास करने का। फॉल्कन शील्ड युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया। सन 2023 में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में यह युद्ध अभ्यास हुआ। चीन ने यूएई के सामने अपने ट्विन जेट ऑल वेदर स्टील्थ लड़ाकू विमान चेंगडू J-20 का प्रदर्शन किया, जो यूएई को बहुत पसंद आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अप्रैल को चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान के सौदे के लिए यूएई सेना के कमांडर मेजर जनरल सालेह मोहम्मद बिन मजरेन अल अमीरी ने बीजिंग का दौरा किया। जनरल चोंग डिंग क्यू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस सौदे को लेकर जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है।